हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट जून 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सर सब्जेक्ट को पढ़ें, जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ें, साथ में सर MSc भी चल रही है उसका पढ़ें, सर मैं MSc कर चुका हूँ, मैं B.Ed कर रहा हूँ, लाइक कहने कहीं कुछ ना कुछ बच्चों के चलता रहता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 30 मार्क्स का एग्जाम में आता है। अगर किसी भी स्टूडेंट के 100 मार्क्स के ऊपर है तो उसका नेट LS क्रैक होता है। अगर 110 से ऊपर है तो JRF क्रैक होता है, जहां पर 30 मार्क्स अगर जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन की बात करी जाए तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये 9, 10th, 11th की NCERT अगर आपने ढंग से कर रखी है तो स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड को करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। स्टूडेंट CSIR नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो और जनरल एप्टीट्यूड को अच्छा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गेट एग्जाम में भी जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उतना ही वेटेज का रहता है। तो आपको इस पोर्शन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। आप कैसे इस पोर्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका जो सिलेबस है CSIR नेट में वो वेल डिफाइंड नहीं है। आपको बताऊंगा क्या क्या टॉपिक पे एग्जाम में पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको ये पता पड़े कि आपको कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप चाहते तो हमारे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोडेड है, वहां पे आप देख सकते हैं। हमारे मैथ्स के ऐप पे 999 में इसका कोर्स भी अवेलेबल है, जहां पर जनरल एप्टीट्यूड के पूरे क्लासेस है, साथ में टेस्ट सीरीज है, हमारी बुक भी अवेलेबल है। कहीं ना कहीं हमने काफी अच्छा काम इस पे कर रखा है। और अगर आप फ्री कंटेंट भी चाहते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड CSIR नेट आप यूट्यूब पे लिखिए, आपको हमारी प्लेलिस्ट ऊपर टॉप पे दिख जाएगी। सो पहले बात करेंगे कि कैसे आपको इस एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए, पर प्लस इसका बाद में आपको मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पे एग्जाम पैटर्न को समझने की जरूरत है। CSIR नेट के अंदर 15% जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज होता है, 85% सब्जेक्ट पूछा जाता है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप 30 नंबर बोल रहे थे, अब आप 15% बोल रहे हो। भैया पेपर 200 नंबर का आता है, 200 नंबर का 15% जो होता है वो 30 ही होता है, ठीक है ना, मतलब 30 मार्क्स का आता है। हाँ, ये कि अगर 100 नंबर से ऊपर आप लेके आते हो तो आपका नेट LS क्रैक हो जाता है अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो सिर्फ 15% जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, 85% सब्जेक्ट पूछा जाता है। अब आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, तो आपको बताना चाहता हूं कि जितने घंटे आप टोटल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं दिन भर में CSIR नेट की, तो इसका जो वेटेज है वो 15% है। मतलब 6 घंटे का 15% आपको इसकी तैयारी में देना चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज 1 घंटा आपको इसके लिए निकालना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो उससे ज्यादा आपको जनरल एप्टीट्यूड में देना चाहिए। अब आप बोलोगे सर डेली 1 घंटा जनरल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ें, तो आपको बताना चाहता हूं कि 9, 10th की जो NCERT है उसको कवर करिए, मैथ्स की आपको आनी चाहिए। प्लस यूट्यूब पे हमने काफी सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मैथ्स के ऐप पे, वहां पे आप जाके टेस्ट दीजिए। आपके मन में सवाल उठेगा सर NCERT तो मैं पढ़ लूंगा पर मुझे सिलेबस ही पता नहीं है, सर क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो मैं बताने वाला हूं, चिंता मत करिए कि क्या क्या पूछा जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बोला स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम को आप ब्लॉक करिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कि जनरल एप्टीट्यूड को आपको दिन में 1 घंटा देना है या 1.5 घंटा देना है। एक सवाल उठता है कि सर कब जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में पढ़ूं, दिन में पढ़ूं, रात में पढ़ूं। तो सुन दिन का टाइम थोड़ा ठीक रहता है क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आता है बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए। तो सुन इस सब्जेक्ट को आपको दिन में करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा आप अगर रिफ्रेश होना चाहते हैं तो ये अच्छा है, करना चाहिए। डेली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए क्योंकि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है और कहने के आपकी खोपड़ी वहां पे यूज ज्यादा करनी होती है, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं प्रोग्रेस को आप ट्रैक करिए, क्योंकि देखो होता है कि नेट एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा कहीं ना कहीं मतलब सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा घुस जाता है। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और सबसे ज्यादा फोकस आपको ये करना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ रहे होते हैं जो हमारे काम की नहीं होती है, राइट। तो आपको ये समझने की जरूरत है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, राइट। तो वो आपको ट्रैक करते रहना चाहिए समय टू समय पे। जो भी आपकी वीकली प्रोग्रेस है उसको आपको डेली रिव्यू करना चाहिए और अब उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाते रहिए और टाइम के साथ लगाइए कि एक क्वेश्चन को आप ऑन एन एवरेज कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं, और कंसिस्टेंट होना जरूरी है। हर बच्चा नेट एग्जाम की तैयारी करता है पर कंसिस्टेंट बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि रेगुलर इस एग्जाम की तैयारी को मेंटेन कर रहे होते हैं। होता है कि अचानक जोश आ गया, तैयारी में लग गए, फिर 2-3 दिन लगा, फिर वापस बैठ गए, फिर वापस थोड़े दिन बाद लगा कि फिर तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको इस एग्जाम की तैयारी के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 6 महीने अगर आप लगातार समय दे रहे हो तो इस एग्जाम को क्रैक
कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे, किसका लाइक कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने करने होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, वेटेज भी बताऊंगा। तो इसमें बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 होते हैं, जिसमें से 15 आपको करने होते हैं, मतलब 5 की चॉइस मिलती है, राइट। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का वेटेज होता है। नेगेटिव मार्किंग -1/2 है, सही करोगे 2 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो -1/2 कट जाएगा। बात करते हैं सर सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप बोलोगे सर घना सिलेबस है टॉपिक ज़्यादा है, पर बहुत सिंपल टॉपिक है। ये सब आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रखे हैं, है ना। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो या लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के हो, तो आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। बस थोड़ा आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर है, समेशन है, साइक्लिसिटी, जीसीडी, एलसीएम, एक्सपोनेंट्स, डिविजिबिलिटी, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट, वैल्यूज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रांस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, वेन डायग्राम। अगर बात करें मॉडर्न मैथ्स के बारे में तो यहाँ पे आता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन एंड ग्राफ्स, लॉगरिथम एंड अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स। अगर बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में तो पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की बात करें तो लाइन एंड एंगल्स है, ट्रेन्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, सर्कल्स है, पॉलीगन्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पंक्चुएशन है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, डायरेक्शन साइंस है, लॉजिकल पजल्स है, मिसिंग टर्म्स है, नंबर एंड सीरीज है, सिलोजिज्म है एंड ट्रू एंड फॉल्स लॉजिक है। ये सब कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। आपके मन में सॉल्व सर घना है तो सर इतना कौन पढ़ने बैठेगा, भाई कुछ नहीं है। सिस्टमेटिक आप ढंग से पढ़ते हो ना तो सब चीज़ें इजी है, बस आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग और ट्रिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। इस बार भी जो फरवरी 2025 में जो दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत इजी जनरल एप्टीट्यूड पूछा गया था, काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है उसके अंदर, आप भी कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इन टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, भैया जाके देखो। आपको लगता है कि सर थोड़ा सिस्टमेटिक कुछ मिल जाएगा क्या, तो 999 के अंदर हमारा पूरा कोर्स अवेलेबल है मैथ्स कैर ऐप पे, जहाँ पर टेस्ट सीरीज और आपको क्लासेस मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो हमारी बुक अवेलेबल है मैथ, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, मैथ्स कैर पे भी आपको मिल जाएगी। तो यार सब कुछ कंटेंट हमने डाल रखा है, बस भैया थोड़ी सी मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। और 9, 10th और 11th की एनसीईआरटी आप थोड़ी सी कर लीजिए, उससे भी आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। बाकी सिस्टमेटिक स्टडी करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं गाइडेंस के थ्रू करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और अगर आप जनरल एप्टीट्यूड सीएसआईआर नेट का अच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आपका गेट का भी एप्टीट्यूड पोर्शन प्रिपेयर हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स केयर ऐप पे बहुत जल्दी मैं फ्री क्लासेस लेने वाला हूँ जनरल एप्टीट्यूड की, जो कि सुबह मैं लेता हूँ कॉम्बैट सीरीज में, तो आपको वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या अमेजोन या फिर एंड्रॉयड या iOS पे जाके आप मैथ्स केयर ढूंढेंगे तो हमारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि लाइक आपकी क्या चैलेंजेस इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको आ रहे हैं, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे जून 2025 का कोर्स 7499 या दिसंबर 2025 का जो कोर्स है वो 12499 में मिलेगा। सुन लाइव, रिकॉर्डेड, पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स में। जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। अगर आप प्रारंभ बैच लेना चाहते हैं जो कि आईआईटी जेम के लिए, सुन जेम 2026 से 27 का कोर्स हमारा अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर इस पर आप कॉल कर सकते हैं। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल, और ये जनरल एप्टीट्यूड की बुक है जो कि काफ़ी अच्छी आपके लिए है। सुनिए हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। सुन जनरल एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।